की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अमरोहा से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां शबनम की फांसी को एक बार फिर टाला जा चुका है। जी, इस समय की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बावनखेड़ी हत्याकांड में शबनम की फांसी टली। अमरोहा से इस समय की बड़ी खबर। न्यायालय ने अभियोजन से मांगा था शबनम का ब्यौरा। शबनम के अधिवक्ता ने राज्यपाल को दी थी दया याचिका, जिसके चलते फांसी अभी टल गई है। फांसी से बचने के लिए डाली गई थी दया याचिका। समय की बड़ी खबर। दया याचिका के चलते फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं हो पाई है, जिसके चलते ये फांसी टाल दी गई। इस समय की बड़ी खबर आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं। बड़ी खबर अमरोहा से, शबनम की फांसी एक बार फिर से टल गई है। बावनखेड़ी हत्याकांड में शबनम को फांसी टाल दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी इससे पहले, जिसने अपने ही परिजन के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया था, फांसी की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल फांसी की सजा टाल दी गई है। इस समय की बड़ी खबर आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं। न्यायालय ने अभियोजन से मांगा था शबनम का ब्यौरा। फिलहाल शबनम के जो अधिवक्ता थे, राज्यपाल से दया याचिका दायर की थी, जिसके चलते फांसी की जो तारीख थी वो मुकर्रर नहीं हो पाई थी, जिसके चलते यहाँ पे फांसी की जो तारीख है वो टल गई है। बड़ी खबर आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं। शबनम की फांसी एक बार फिर टली। बावनखेड़ी हत्याकांड में शबनम की फांसी टल गई है। आरोपी थी, 7 लोगों को परिवार के कुल्हाड़ी से काट दिया था, जिसमें शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल फांसी की तारीख ना मिलने से फांसी टाल दी गई है। शबनम के अधिवक्ता ने राज्यपाल को दी थी दया याचिका। इस समय की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं अमरोहा से। फांसी से बचने के लिए दया याचिका डाली गई थी, जिसके चलते यहाँ पे शबनम की जो फांसी की डेट थी वो नहीं हो पाई थी। इसके बाद ये फांसी टल गई है। मुख्य आरोपी शबनम, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी शबनम, इसकी फांसी की जो तारीख थी वो टाल दी गई। इस समय की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं अमरोहा से। शबनम के अधिवक्ता ने राज्यपाल को दया याचिका दी थी, जिसके चलते तारीख ना मिलने के कारण शबनम की जो फांसी की डेट थी वो टाल दी गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं अमरोहा से। फांसी से बचने के लिए डाली गई थी ये दया याचिका, के चलते फांसी की तारीख ना मिलने के कारण फांसी की जो डेट थी वो टाल दी गई है। शबनम की फांसी एक बार फिर टली। बड़ी खबर अमरोहा से। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद माजिद अमरोहा से जुड़ चुके हैं। माजिद, क्या अपडेट है? जिस तरीके से ये बताया जा रहा था मुख्य आरोपी शबनम थी, फांसी की तारीख इनकी जो तय कर दी गई थी, फिलहाल फांसी टाल दी गई है। देखिए मोहम्मद, क्या पूरा मामला जो मैं आपको बता दूं, ये अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली इलाके का जो मामला है, बावनखेड़ी का, ये 14 अप्रैल वर्ष 2018 में ये खलनायिका शबनम जो है अपने पूरे परिवार को हत्या कर चुकी है। परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी। इस पूरे मामले में जो है ये खलनायिका को, जो शबनम है, इसके प्रेमी सलीम को, दोनों को फांसी बरकरार हो गई थी। फिलहाल जो राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका लगाई थी, उसके बाद जो है इनको वहां भी फांसी का मामला तय हो गया था। इस पूरे मामले में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो सेशन कोर्ट है, उसमें जो आज इसकी डेट तय होनी थी, जो डेथ वारंट की डेट बनती है उसको तय होना था। लेकिन बताया जा रहा है जो इसका बेटा है 12 साल का, उसने जो है दया याचिका एक बार फिर राज्यपाल महोदय के लगाई है। इस मामले को देखते हुए इसकी फांसी टल गई है। जी, जिस तरीके से खबर आ रही थी कि इससे पहले माजिद की जेल में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं फांसी के लिए, जल्लाद पूरी तरीके से तैयार है, उसके बीच में खबर आती है कि जो इनकी जो फांसी की डेट है वो टल गई है। क्या लगता है, ये जो डेट टली है, कुछ समय इसमें सीमित किया गया है, या इसके ऊपर फिर से एक बार विचार किया जाएगा, फांसी ना हो या फांसी आगे भी दी जा सकती है?
देखिए कैसे ये पूरा मामला जो था ये बहुत गंभीर मामला था। जिस तरह से इसने पूरे परिवार की जो है कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी थी, उसके बाद जनपद न्यायालय से लेकर और सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति महोदय तक इस सजा को बरकरार रखा था, यानी कि फांसी की सजा को बरकरार रखा था। उसी को देखते हुए डेथ वारंट जारी होने के लिए ये आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी थी कि उसकी डेथ सर्टिफिकेट डेट की क्लियर हो जाए। उसी को लेकर यहाँ पर जिला न्यायालय में सेशन कोर्ट की डेट तय होनी थी। इसको देखते हुए आज पता चला कि इसके बेटे ने जो ताज है उसको लेकर उसने जो है राज्यपाल महोदया के यहाँ अपील की है कि इस मामले को दोबारा सुनवाई की जाए और इसमें कोई हो सकता है तो इसकी उम्र कैद की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। इस पूरे मामले को देखते हुए बताया जा रहा है कि जब तक वहां से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इसमें यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन बड़ी बात ये थी कि जो शबनम खलनायिका है उसका प्रेमी सलीम जो है, दोनों को फांसी की सजा बरकरार हो गई थी। दोनों को राष्ट्रपति के यहाँ से दया याचिका खारिज हो गई थी। उसके बाद जो है शबनम जो है रामपुर जेल में बंद है। उसका जो प्रेमी है सलीम वो आगरा की जेल में बंद है। फिलहाल जो है तैयारियां पूरी कर ली गई थी। तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थी। यानी कि मथुरा जेल में इसको फांसी होनी थी शबनम को। ये भारत की पहली ऐसी महिला होगी जिसको फांसी दी जानी थी, लेकिन आज जो है ये मामला टल गया। जी क्या, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद जानकारी के लिए। तो इस समय की बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे जहां पे शबनम की जो फांसी होने वाली थी जिसके लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, दया याचिका दायर करने के बाद एक बार फिर से फांसी जो है वो शबनम की टल गई है, जिसको लेकर जो बेटे की तरफ से दया याचिका दायर की गई थी उसमें मांग की गई है कि फांसी को हटाकर उस सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। इस समय की बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे अमरोहा से। फिलहाल आपको बता दें बुलंदशहर से